हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी का क्या ओवरऑल व्यू है। आप देखो, हर एक बाउंस कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, सो उसके बाद बजट वगैरह का इवेंट था एंड मार्केट ने एक बाउंस किया बिकॉज ऑफ बजट के जो भी एक्सपेक्टेशन थे। और एक टेक्निकल बाउंस भी, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो ऑब्वियस बात है, एक रिट्रेसमेंट करेगा देन फिर नीचे आएगा। और लास्ट टाइम हमारा जो टारगेट था वो 22,800 था। एग्जैक्टली मार्केट 22,800 से ही बाउंस किया और उसने एक हाई लगाया लगभग 23,800 के आसपास का। 810 809 के आसपास का एक हाई लगाया। देन वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है और अब देखो लास्ट 6 7 8 डेज के अंदर कंटिन्यूसली मार्केट में से सेलिंग ही मिली है हमको देखने के लिए। सो ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव ही चल रहा है। हम लोग ऊपर से ही जब ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनफॉल आना चाहिए। कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ रहा है, जितने भी बाउंस आ रहे हैं वो बेचने के लिए है, अभी खरीदने के लिए नहीं है। आप थोड़ा वेट कर सकते हो अनटिल अनलेस वहां पे कोई बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या न्यूज नहीं आते, या फिर Q4 के रिजल्ट्स आई थिंक एक अच्छा टाइम रहेगा इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए। तब अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है हमको तो फिर हम थोड़ा बैठ ले सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अभी थोड़े अच्छे प्राइस लेवल पे हमको मिल रहा है तो हम खरीद सकते हैं। ओवरऑल देखो, अभी 22,800 के लेवल पे मार्केट 3 बार अभी बाउंस कर चुका है। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस किया था, ये फेल हुआ, नीचे आया। यहाँ पे एक दिन देखो आपको ये पर्टिकुलर डे पे एक बाउंस देखने को मिला है। उसके बाद फिर सेलिंग आया और फिर यहाँ पे सेलिंग आया था, फिर नीचे से मार्केट ने रिकवरी किया है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। तो देखो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, बाउंस किया सीधा ऊपर, और देखो वापस से सेलिंग आई और वापस से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और वापस से एक बाउंस देखने मिला और सेलिंग दिख रही है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ओवरऑल डेटा पॉइंट्स सब नेगेटिव बने हुए हैं और जो रोल ओवर्स वगैरह हैं वो आई थिंक ये 22,800 के सपोर्ट के आसपास ही सब ट्रैप होंगे। अगर ये लेवल टूटेगा तो रोल ओवर्स का भी ट्रैप होना फिक्स है, और अगर वो ट्रैप होंगे तो यहाँ पे फिर हमें एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है अगर ये सेल ऑफ आएगा तो फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 22,500 तक जाना चाहिए, 500 से फिर 21,800 मुझे लग रहा है वहां जाना चाहिए। और अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो इलेक्शन डे का जो लो था, इलेक्शन डे का लो आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल है 21,292 के आसपास का है आई थिंक। तो मुझे लगता है वहां तक भी मार्केट जा सकता है। तो नीचे काफी लाइक स्पेस है नीचे मार्केट को जाने के लिए। और ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस चालू है, लाइक ट्रम्प के एंड से भी कंटिन्यूसली टैक्सेस और टैरिफ्स इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ भी हमें कोई छूट मिली नहीं है, अभी रेसिप्रोकल टैरिफ भी हमारे ऊपर लगे हैं, तो वहाँ से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने मिला है वहाँ पे। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी लाइक रुपी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। अभी 88 रुपीज तक लगभग पहुंच गया था, फिर वहां पे आरबीआई ने कुछ डॉलर को सेल किया और देन वहां पे 3 4 बिलियन डॉलर्स आई थिंक सेल किया, देन उसके बाद उसको 2 पॉइंट ऊपर लेकर आ पाए। सो करेंसी का भी थोड़ा बुरा हाल है, तो करेंसी भी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रही है। सो जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए। और अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो तीन अच्छे न्यूज़ थे हमारे पास। पहला था बजट। बजट पे हमें लग रहा था कि बजट पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, मार्केट को रैली करना चाहिए, बट वो नहीं हुआ, मार्केट उस दिन गिरा। सेकंड था आरबीआई ने रेट कट किया, जो कि बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ था, वो भी हो गया। थर्ड, बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन भी जीत गई। तो माइनर माइनर इवेंट पे भी मार्केट इसके पहले काफी बाउंस कर रहा था, बट अभी ये तीनों इवेंट्स पे भी मार्केट में कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सो ओवरऑल काफी बेयर ट्रेंड चल रहा है और काफी हैवी लेवल में एफआईआई माल बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर वो माल कंटिन्यूसली बेचते जाएंगे तो फिर डीआईएस कितना भी खरीदे, रिटेलर कितना भी खरीदे, उनको हम लोग नहीं हरा सकते और ना ही उनसे अभी सीधा लड़ सकते जाके। सो अगर वो कंटिन्यूसली माल बेच रहे हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लो इंडेक्स को ऊपर ले जाने की, आप नहीं लेके जा पाओगे। और उनका मैं डेटा भी दिखा देता हूँ आपको। देखो अगर अब मैं एफ आई का डेटा देखता हूँ तो अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग चालू है। फ्रॉम पूरे ये मंथ में भी सेलिंग चालू था। अभी 14 फेब को लगभग 4,200 करोड़ का माल बेचा है, 12 फेब को 4,900 करोड़ का नेट सेलिंग है ये। लाइक ये परचेस अमाउंट है, ये सेल्स का अमाउंट है। डीआईए कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, बट उन पे भी विड्रॉल का प्रेशर आएगा आई थिंक। जैन में आप देखो 87,000 करोड़ का माल बेचा है, दिसंबर में 16,000 करोड़ का, नवंबर में 45,000 करोड़ का, और अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो ओवरऑल जब तक एफ आई माल नहीं खरीदते या फिर एकदम मार्केट पॉजिटिव नहीं होता सेंटिमेंटली, या हमारे जो इकोनॉमी के नंबर है, ग्रोथ के नंबर है, वो ठीक नहीं आते, तब तक आप एकदम बुलिश होके मत बैठो। मिड कैप स्मॉल कैप तो और गंदा टूट रहा है, लाइक ये तो बड़ा इंडेक्स है निफ्टी, और लार्ज कैप से भरा हुआ है, तो इसमें इतना बड़ा सेल ऑफ हमें देखने नहीं मिला। बट आपको सेम अगर चार्ट दिखाऊं मैं स्मॉल कैप का,
जैसे यही मैं CNX स्मॉल कैप ओपन करता हूँ 100 का, तो अब देखो ये उस दिन 3.5% नीचे गिरा है। निफ्टी लगभग 0.44% नीचे था, बट स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी 100 का था वो लगभग 3.5% नीचे था। तो अब देखो कंटिन्यूसली जो वीक शेयर्स हैं या फिर जो स्मॉल कैप कंपनीज उनमें सेलिंग बहुत एग्रेसिवली हमको देखने मिल रही है। मिड कैप्स के अंदर भी वही हाल है, स्मॉल कैप्स के अंदर भी वही हाल है। तो जो वैल्यूएशन का बबल था बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी, जहाँ पे लोग IPO लेने के लिए आते थे कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, उनको 4-4 हज़ार करोड़ रुपए लोग दे रहे थे। सो वो जो एक बुलिश फेज था कि लोग एकदम सेंटिमेंटल होके कितना भी पैसा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे, उनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट है, पैसा डालो बन जाएगा, पैसा डालो बन जाएगा। सो वो एक व्यू अभी टूटता दिख रहा है सब जगह पे। और पैनिक में है लोग, जिन जिनके पोर्टफोलियोज लाइक 40-50 थाउजेंड पॉजिटिव थे, वो माइनस कुछ 10 हज़ार 20 हज़ार में है। सो उनके ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर होता है कि यार मुझे बुक कर लेना चाहिए था, या फिर एक रिग्रेट भी रहता है कि यार मैं बुक कर लेता आज तो ठीक रहता है, ये वापस माइनस में आ गया है। और अब देखो इसका भी कोई टाइम अभी ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है कि ये भाई 5 महीने में 6 महीने में वापस से अपने पुराने हाई को अचीव ही कर लेगा। इट माइट टेक टाइम, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं वो वापस उस लेवल तक पहुंचने में। तो अगर आपकी बाइंग टॉप या उसके आसपास के लेवल पे है तो आपको लंबा होल्ड करना ही पड़ेगा। और अगर कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फंडामेंटली तो माइट भी वो बुरी तरीके से गिर भी सकती है। तो अभी ओवरऑल तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स ही है, नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है। और मैं एक आपको क्लियर कट इंडिकेशन देता हूँ कि देखो जब तक मार्केट के अंदर एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी हमें नहीं दिख रही है, डेटा नहीं बोलता है कि मार्केट रिकवर कर गया, तब तक आपको नहीं सिर्फ कैंडल्स देख के एज्यूम करना है कि मार्केट में अब बुलिशनेस आ गई है। अब जितनी बार ये करोगे उतने बार आप ट्रैप होगे और बहुत बड़े बड़े आपको लॉसेस करने पड़ेंगे। मैं ये लेवल पे जब यहाँ पे मेरा टारगेट था कि मार्केट 22,800 आना चाहिए, आई थिंक ये 27 ऑफ जैन के आसपास का मेरा फिक्स था। तो ये दिन मार्केट यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे निकल गया था क्योंकि मुझे पता है ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। तो यहाँ पे तोड़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तोड़ेगा तो फिर एक रिकवरी हमें देखने मिलेगी, रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा, जो कि हमको दिखा भी। रिट्रेसमेंट था, फिर कुछ न्यूज़ थे, इवेंट्स थे, तो फिर मैंने स्किप किया यहाँ पे। और जब यहाँ से सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ और एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ भाई डेटा भी पूरा नेगेटिव है और कंटिन्यूसली मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, देन फिर वापस से मैं बेरिश होके ही इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बुलिश तो अभी हूँ ही नहीं मार्केट को लेके, ओवरऑल कंडीशंस भी ठीक नहीं है। और ऑप्शन चेन के डेटा को आप अगर एनालाइज करो कर रहे हो तो आपको एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में क्या लेवल पे बेरिशनेस है। और अगर ये 22,800 का लेवल ब्रीच होता है तो आपके लिए एकदम फ्री फॉल है यहाँ पे, सीधा का सीधा नीचे अच्छे अच्छे लेवल्स के लिए। अब मैं लेवल्स ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ लेवल्स है लाइक 22,500 पकड़ लो फर्स्ट, फिर 2,000, फिर 22,200 पकड़ सकते हैं, फिर 21,800 ऐसे करके लेवल्स तो नीचे बहुत सारे हैं। बट अब आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आप कितना रिस्क ले रहे हो, कैसे करो, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो। तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ओवरऑल यही एक इंडेक्स का सिनेरियो है। और साथ में मैं अभी कुछ चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक जैसे कि यूजुअल केसेस में क्या होता है कि लोग, जैसे अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, विक्स भी हाई है, आईवीज भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक बायर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। उसको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, यही वो दिन होते हैं जहाँ के प्रॉफिट्स पे आप पूरे साल भर लॉस भी करते हो तो भी आप चल जाता है। तो आपको ये जो फॉल में जो पैसे बन रहे हैं इनको आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर ये बड़े बड़े प्रॉफिट छोड़ दोगे तो फिर नॉर्मल डेज में जब मार्केट मूव नहीं करता है, साइडवेज होता है, तो उसमें आप पैसे कैसे बनाओगे? वहाँ पे तो सेलर का पैसा बनेगा। तो जो ये 20-30% टाइम जब मार्केट आपको दिखता है कि यार बहुत बड़े करेक्शंस आने वाले हैं या फिर अच्छे अच्छे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ईवी बढ़ रही है, तो वहां पे आपके लिए मौके बहुत अच्छे बन जाते हैं। वहां पे आप थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करेंगे तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। सो ये मौके मेरे हाथ पे छोड़ो मत। अगर 22,800 ब्रेक करता है या फिर थोड़ा एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट वापस नीचे आता है, क्या मुझे लगता है कि अगर मंडे भी गैप डाउन खुल गया तो आई थिंक काफी बढ़िया काम हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन से और एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि क्या लेवल्स अभी बहुत स्ट्रांग खड़े हुए हैं जो टूटेंगे नहीं जल्दी। सबसे पहले तो देखो आप 23,000 का लेवल देखो, 23,000 के लेवल पे 60,000 का ओआई खड़ा हुआ है। ठीक है, 23,000 के बाद अभी और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे 23,300 पे 99 लैक्स का है, 23,100 पे 58 लैक्स का है, जबकि इसके अपोजिट यहाँ पे कोई ओआई नहीं खड़ा हुआ है। सपोर्ट लेवल मुझे फर्स्ट जो दिख रहा है 22,800 ही है, जो हमारा एक सपोर्ट लेवल है।
इसके बाद ही फिर कुछ सपोर्ट दिख रहा है हमें, ये दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 22,500। तो इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने लेवल्स निकाले हैं कि जहाँ पे मैक्स वाई खड़ा है मैं उसको ही अभी सपोर्ट कंसीडर करके चलता हूँ। ठीक है, टेक्निकल्स भी ठीक है, प्राइस एक्शन को भी थोड़ा इंक्लूड करके एक्यूरेसी और अच्छी बना सकते हो। फिर 22,300, 200, और उसके नीचे आप देखो तो 22,000 पे 1 लाख का वाई खड़ा है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग। हालांकि यहाँ पे प्रीमियम कुछ खास बचा नहीं है, 5-6 रुपए का प्रीमियम है, तो इसको बहुत ज्यादा कंसीडर अभी नहीं करेंगे। जब मार्केट वो लेवल तक जाना स्टार्ट करेगा तब हम उसको ज्यादा वैल्यू करेंगे। और ओवरऑल देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रही है, पुट्स यहाँ पे कंटिन्यूसली पोजीशन काट के जा रहे हैं नीचे, और राइटिंग भी कुछ बहुत ज्यादा है भी नहीं। सो मैं इसको ध्यान रखना है कि ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। और सिर्फ अगर आप सिर्फ ऑप्शन के डेटा को देख के ही अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए सेटअप बनाते हो, या फिर इसको डेटा को देख के ट्रेड करते हो और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करते हो, कंटिन्यूसली यही फॉलो करते हो डेली, तो भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी इसके अंदर। सो अभी रिस्क मैनेज करके चलो और प्रॉपरली अब करोगे तो इससे काफी अच्छा पैसा बन जाएगा मेरे हिसाब से। और अभी मार्केट में ट्रेंड को लेके कंफ्यूजन नहीं है, एटलीस्ट जो पहले हुआ करता था कि बीच में मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना जाएगा, या फिर कौन से लेवल्स हैं। एक बार मार्केट ने लेवल्स बना दिए, फिर वो उन लेवल्स के बीच में खेल रहा है, तो फिर आपको काफी इजी हो जाता है उन लेवल्स को ट्रेड करना। लेकिन अभी देखो कंटिन्यूसली मार्केट एक बेयर ट्रेंड में है, नीचे आता है फिर बाउंस लेता है, फिर नीचे आता है फिर बाउंस लेता है, फिर नीचे फिर बाउंस, यहाँ पे फिर नीचे, देखो फिर बाउंस करके फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर बाउंस फिर नीचे। तो मार्केट कंटिन्यूसली बेयर फेस के अंदर ही है, तो इसमें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई बहुत अच्छा रिवर्सल देखने मिलता है, तब तक हम लोग इसको बेयर ट्रेंड में ही ट्रेड करते जाएंगे। जो कि जनरल टर्म में हम लोग कैसे करते हैं, लाइक अगर प्राइस एक्शन को भी आप देखते हो तो प्राइस का हमारा एक व्यू क्या होता है कि अगर प्राइस यूं गिर रहा है तो यूं ही गिरता जाएगा वो, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा फोर्स आके इसको पलट ना दे और ये हायर हाइज बनाना स्टार्ट ना कर दे, है ना। तो हायर हाई जब तक नहीं बनते हैं, एक प्रॉपर ट्रेंड में नहीं आता है, कुछ लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं, तब तक हम लोग इसको बेयर ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे। और रिट्रेसमेंट जो आते हैं, जैसे ये एक रिट्रेसमेंट आया, तो ये खरीदने का मौका नहीं है, ये बेचने का मौका है, यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा जब तक बेयर ट्रेंड है। माइट भी अगर ये रिवर्सल हुआ तो ये लेवल तोड़ के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ एक छोटा सा, तो ये चलेगा। लेकिन नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता तो आप कंटिन्यूसली पैसे बनाओगे। तो अगर आपने यही किया होता, कंटिन्यूसली हर एक बाउंस पे बेचा होता, तो देखो आपका अभी तक तो कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होता नहीं। एक ये बाउंस था, सेकंड ये बाउंस था, थर्ड यहाँ से पकड़ सकते हो। माइट भी यहाँ पे दूसरे दिन एक बाउंस आ गया था, तो ये भी स्टॉप लॉस मान लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक फिर अच्छा टारगेट मिलता, फिर यहाँ पे एक बाउंस किया, फिर सेलिंग करते आप, फिर बाउंस किया, फिर सेलिंग, तो कंटिन्यूसली आपको इसमें अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। और जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी देखो सेम कैसा था, नीचे से ऊपर गया, नीचे हल्का सा आया, फिर खरीद सकते हो आप, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर खरीद सकते हो, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, तो फिर बाइंग खरीद कर सकते हो आप यहाँ से, फिर ऊपर, फिर नीचे आया तो फिर बाइंग, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, तो फिर यहाँ से। तो ट्रेंड कंटिन्यूसली चालू होता है अनटिल अनलेस बहुत कुछ मेजर चेंजेस आके वो चेंज ना हो जाए। एंड ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, अगर बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है या फिर फियरफुल हो, तो फिर थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो लाल हो रखे हैं, ऑफिस बातें हो रखे होंगे अभी, तो पैनिक में ना उनको बेचो, ना उनके ऊपर लाइक एवरेजिंग वगैरह कुछ करो भी। लगता है तो एक बार एनालाइज कर लो अच्छे से, समझ लो कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद उसमें कुछ भी करोगे तो आई थिंक अच्छा रहेगा। पैनिक में देख के करके कोई मतलब नहीं। जैसे अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है और आपने यहीं कहीं बेच दिया नीचे बॉटम पे, तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दिया, आप यहाँ भी निकल सकते हो अगर आपको निकलना है। तो आप हमेशा रिट्रेसमेंट को निकलने के लिए यूज करो, अगर आप पोर्टफोलियो से बाहर आना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक से। आप पैनिक में इधर बेचोगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। माइट भी लेवल इसी दिन तोड़ देता, बट ऐसा 90 में से, मतलब 100 में से हो सकता है 2 या 3 बार ही हो, बाकी हर बार आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राइस ऐसे ही वर्क करता है, तो उसको लेके इतना पैनिक मत क्रिएट करो। और कुछ अगर आपको लगता है कुछ स्टॉक्स आपको एनालाइज करने, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर कुछ एनालिसिस रहेगा तो शेयर कर दूंगा। यूजुअली लार्ज कैप्स या फिर एफएनओ वाले स्टॉक्स ही देना, एकदम स्मॉल कैप मिड कैप तो मैं चेक भी नहीं करता हूँ। सो थोड़े जो अच्छे शेयर्स रहेंगे उनका पता होगा, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है और फ्रॉड के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी आती है। ठीक है, ये वीडियो के अंदर इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं कैसा अभी मंडे मार्केट ओपन होता है, देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर फिगर आउट करेंगे। एंड ऑप्शन सेलिंग को लेके और स्प्रेड्स को लेके, और हम लोग कैसे एक बहुत सेफर वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कोर्सेज हैं जो मैं लॉन्च करूंगा चैनल पे, फ्री में डालूंगा, उसमें कुछ वो नहीं रखूंगा कि इसके लिए पैसे वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, अगर आप वो लोगे तो काफी हद तक चीज आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी।
बिकॉज अभी मैं जो देख रहा हूँ इंटरनेट पे, जैसे अभी अस्मिता पटेल करके आई थिंक एक लड़की है, जो कोर्सेज बेच के जिन्होंने 107 करोड़ रुपीज कमाए, 104 आई थिंक जो भी अमाउंट था। सो लोगों को इतना स्कैम कर रहे हैं लोग, मतलब बहुत बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लोग सीख सकते हैं इंटरनेट से फ्री में, डेटा इतना अवेलेबल है, बट वो लोग इंस्टेड ऑफ थोड़ी मेहनत करके वो चीज़ें सीखे, वो सीधा फ्री सो मतलब वो पेड सोर्स की तरफ चले जाते हैं कि यार यहाँ से देख लेता हूँ, ये सिखा देते हैं, या फिर कोई मेरा हाथ पकड़ के सिखा दे। क्योंकि देखो, अगर आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर के बाजू में बैठ के भी ट्रेडिंग करोगे तो हो सकता है आप लॉस कर लो, वो प्रॉफिट बना ले, क्योंकि साइकोलॉजी डिसिप्लिन हर बंदे का अलग होता है। सो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। आप बेसिक समझो, आपको अपना खुद का सेटअप डेवलप करना पड़ेगा, खुद की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, देन फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो ही काम बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। कुछ डाउट रहता तो प्लीज कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।